बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो तमाम लोग जिन तक ये वीडियो पहुंचेगी और जो इस वीडियो को देखेंगे उनको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज की ये जो नशिस्त है इसका जो टॉपिक है वो है एडवांटेजेस ऑफ प्री फर्स्ट ईयर या वाई प्री फर्स्ट ईयर, यानी प्री फर्स्ट ईयर की क्लासेस क्यों जरूरी है। जो सबसे पहली चीज है वो मैं ये डिस्कस करूंगा कि प्री फर्स्ट ईयर की जो क्लास है वो किन स्टूडेंट्स के लिए है। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने 10th के एग्जाम दे चुके हैं लेकिन अभी उनका 10th का रिजल्ट नहीं आया, तो उनके लिए प्री फर्स्ट ईयर की क्लास होती है। मैं रिपीट कर देता हूं, वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने 10वीं के एग्जाम दे लिए हैं और अभी तक उनका रिजल्ट नहीं आया और रिजल्ट का वो वेट कर रहे हैं, उनके लिए प्री फर्स्ट ईयर की क्लास होती है। दूसरी चीज एक इंपॉर्टेंट कि इस डिफरेंस को समझना कि समर कैंप और प्री फर्स्ट ईयर की क्लासेस में फर्क क्या है। समर कैंप ऐसी क्लासेस हैं जो सिर्फ समर के मंथ्स में, जैसे आप मई, जून, जुलाई, अगस्त कर लें, उसमें पढ़ाई जाती हैं। जो ही 10th क्लास का रिजल्ट आ जाता है तो ये क्लासेस डिस्पर्स हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, तलबा के एडमिशन होते हैं और फिर उन्हें शुरू से सारा सिलेबस पढ़ाया जाता है। लिहाजा एक चीज जो क्लियर है कि समर कैंप की क्लासेस खत्म हो जाती हैं लेकिन प्री फर्स्ट ईयर की क्लासेस खत्म नहीं होती। जब वो शुरू होती हैं तो वो पूरा साल उसी तरह चलती हैं, उनकी अपनी स्कीम ऑफ स्टडी होती है और वो उसको फॉलो करते हैं। दो चीजें जो डिस्कस की कि वो किन स्टूडेंट के लिए हैं, वो 10वीं से फारिग तौलबा जो अभी तक रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है। और समर कैंप में और इसमें फर्क ये है कि समर कैंप की क्लासेस खत्म हो जाती हैं बट जो प्री फर्स्ट ईयर है उसकी क्लासेस सारा साल जारी रहती हैं अपने एकेडमिक्स कैलेंडर के एतबार से, अपनी स्कीम ऑफ स्टडी के एतबार से। आज की जो ये नशिस्त है उसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो ये हैं कि प्री फर्स्ट ईयर की क्लासेस ही तलबा को क्यों लेनी चाहिए और समर कैंप की क्लासेस क्यों नहीं लेनी चाहिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है एक्सटेंडेड टाइम फ्रेम। जो प्री फर्स्ट ईयर के तलबा को सबसे ज्यादा फायदा होता है वो ये होता है कि चूंकि ये अभी चूंकि सारे बच्चे 10वीं के पेपर दे चुके हैं तो ये क्लासेस उनके मैट्रिक के एग्जाम के फौरन बाद शुरू हो जाती हैं। लिहाजा इन बच्चों के पास उन बच्चों से ज्यादा टाइम होता है जो अपना रिजल्ट लेकर 10वीं का आते हैं और दाखिला लेते हैं, यानी उनकी क्लासेस अगस्त में लगती हैं और इनकी मई में लगती हैं। तो एक आम और सादा सी बात यह है कि इन बच्चों के पास ज्यादा टाइम होता है तैयारी करने का, जबकि उन बच्चों के पास कम टाइम होता है। अगर मैं इसको मजीद एलैबोरेट करूं तो ओवरऑल ये गिना जाता है कि जो 10th के स्टूडेंट हैं उनके पास एफएससी की तैयारी करने के लिए 2 साल होते हैं, लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो वो बच्चे जो 3 माह जाया कर लेते हैं उनके पास तैयारी के 20 या 21 मंथ्स बनते हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की तैयारी करने के लिए। लेकिन अगर कोई बच्चा प्री फर्स्ट ईयर को सही मानों में ज्वाइन कर लेता है तो उसके पास तैयारी के अप्रोक्सीमेटली 24 मंथ्स बन जाते हैं और उसके पास ज्यादा टाइम होता है कंपैरेटिवली उस स्टूडेंट के जिसने प्री फर्स्ट ईयर को ज्वाइन नहीं किया बल्कि रेगुलर फर्स्ट ईयर को ज्वाइन किया है। तो पहली बात जो है वो है एक्सटेंडेड टाइम फ्रेम। दूसरा जो पॉइंट इसमें है वो है ग्रेजुअल सिलेबस कवरेज। इसकी बड़ी खूबसूरती ये है क्योंकि इसमें टाइम स्पेन ज्यादा होता है, तो टाइम स्पेन ज्यादा होने की वजह से जो टीचर, जो असातिज़ा बच्चों को पढ़ाते हैं, सिलेबस कवर करने की जो रफ्तार है वो कम होती है। तो जब एक टीचर को क्लास में कम सिलेबस पढ़ाना पड़ता है तो उसकी क्वालिटी बेहतर हो जाती है। तो इसलिए जो दूसरी अहम पॉइंट है प्री फर्स्ट ईयर का वो ये है कि सिलेबस कवरेज जो है वो स्लो होती है।
तीसरी, टाइमली कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। वो बच्चे जो प्री फर्स्ट ईयर की क्लासेस में आते हैं उनका सिलेबस कवर होने की जो आखिरी डेट है वो 30 नवंबर होती है। तो दूसरे बच्चे जो रेगुलर फर्स्ट ईयर में आएंगे उनसे ये बहुत पहले अपना सिलेबस कवर कर लेते हैं, जिसके उन्हें बाद में बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। तो सिलेबस बड़े टाइम पे कवर होता है। और आप यूं समझ लीजिए कि इनका दिसंबर टेस्ट या सेंड अप्स आने तक इनका सारा सिलेबस कवर हो चुका हुआ होता है। उससे अगली चीज है एम्पल टाइम फॉर रिवीजन। रिवीजन हमेशा उस सिलेबस की जाती है जो एक दफा हमने पढ़ लिया हो, कवर कर लिया हो। तो जब 30 नवंबर तक हम अपना सिलेबस कवर कर लेंगे तो फिर टीचर्स के पास भी और स्टूडेंट्स के पास भी अपने उस सारे सिलेबस को रिवाइज करने के लिए बहुत टाइम होगा, काफी टाइम होगा। और फिर उस रिवीजन की क्वालिटी भी बेहतर होगी। बच्चों को आराम से सुस्त रवि के साथ, या आप ये कह सकते हैं कि बच्चों को की क्वालिटी एजुकेशन पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। और अगर किसी बच्चे का कोई कंसेप्ट प्रॉपर वे में क्लियर होने से रह गया है तो टीचर के पास, स्टूडेंट के पास इतना टाइम होता है कि वो एक दूसरे से दोबारा समझ सकते हैं और इस चीज को क्लियर कर सकते हैं। अगला पॉइंट है इंक्रीज नंबर ऑफ टेस्ट्स। प्री फर्स्ट ईयर क्लासेस की एक बहुत ही बड़ी खूबसूरती ये भी होती है कि इनमें टेस्ट ज्यादा होते हैं। चूंकि 3 से 4 मंथ्स एक स्टूडेंट को तैयारी के ज्यादा मिल जाते हैं, लिहाजा उसके टेस्ट भी ज्यादा लिए जाते हैं और वो टेस्ट उनको एंजॉय भी ज्यादा करता है। और फिर टेस्ट ज्यादा होने की बेस पे उस बच्चे की तैयारी भी दूसरे बच्चों से ज्यादा अच्छी होती है। लिहाजा ये भी प्री फर्स्ट ईयर का एक बहुत ही अच्छा जो है वो फायदा है, एडवांटेज है, जिसकी बुनियाद पे हमें प्री फर्स्ट ईयर की क्लासेस को ज्वाइन करना चाहिए। अगला जो पॉइंट है सिंप्लीफाइड टेस्ट स्केड्यूल। इसका टेस्ट स्केड्यूल बड़ा सिंप्लीफाई किस्म का होता है। इसमें जो चीज मैं डिस्कस करूंगा वो ये है कि चूंकि टाइम ज्यादा होता है और टाइम ज्यादा होने की वजह से टेस्ट कम सिलेबस के बनते हैं। मतलब अगर फर्ज करें किसी भी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3 है और वो एक बड़ा चैप्टर है, तो टीचर के पास टाइम ज्यादा होने की वजह से वो उसके हाफ ऑफ करके उस चैप्टर के टेस्ट भी ले सकता है और 3 भी बना सकता है। जब कम सिलेबस होगा तो बच्चा उसे खुशी से भी तैयार करता है और उसकी क्वालिटी भी बेहतर होती है। तो इसमें एक अच्छा टेस्ट स्केड्यूल चलता है। प्री फर्स्ट ईयर के हक में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो जाती है वो है ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उर्दू है या जिन्होंने 10वीं उर्दू में की है। ऐसे तमाम बच्चों को तो प्री फर्स्ट ईयर बिल्कुल भी जरूरी है ज्वाइन करना। वो बिल्कुल भी प्री फर्स्ट ईयर से पीछे मत हटें और इसको जरूर ज्वाइन करें। उर्दू मीडियम वाला बच्चा अगर ये वेट करता है कि वो रेगुलर फर्स्ट ईयर को ज्वाइन करेगा, रेगुलर फर्स्ट ईयर वो है जो 10वीं का रिजल्ट आने के बाद शुरू होती है, तो सबसे पहला 3 से 4 मंथ जब एक बच्चा फ्री रहता है तो उसको अपने मैट्रिक में पढ़ने की जो आदत है वो भी चली जाती है। दूसरी चीज जो होती है, जो उसको आता होता है वो भी भूल जाता है। पढ़ने की आदत नहीं रही, जो आता है वो भी भूल जाता है। और फिर फर्ज करें वो स्टूडेंट ये तय किए हुए है कि उसने एफएससी करनी है या आईसीएस विद फिजिक्स करना है, तो जो ही वो वापस आएगा तो आगे इंग्लिश मीडियम जो है वो उसका वेट कर रहा होगा। तो जब इंग्लिश मीडियम की क्लासेस में बच्चा आएगा तो उसको पहले 2-3 महीने जो हैं वो उर्दू से इंग्लिश मीडियम में जो है कन्वर्ट होने में लग जाएंगे। जब उसको ये कन्वर्जन में टाइम लग जाएगा तो ये बच्चे को दूसरे बच्चे जो प्री फर्स्ट ईयर में आ चुके हैं उनसे बहुत पीछे कर देगा। लिहाजा उर्दू मीडियम वाले बच्चे के लिए तो प्री फर्स्ट ईयर को ज्वाइन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लिहाजा ये जो पॉइंट मैंने डिस्कस किए हैं इनकी बेस पे मैं तमाम वो स्टूडेंट्स जो
10th के एग्जाम दे चुके हैं, मैं उन्हें रिकमेंड करूंगा कि वो प्री फर्स्ट ईयर को ज्वाइन करें। अब बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो वेट करते हैं कि प्रैक्टिकल खत्म हो जाएंगे तो वो प्री फर्स्ट ईयर में या समर कैंप में जाएंगे। आप लोग ऐसा नहीं करें और आप लोग फौरी तौर पे अपने जो करीबी बेस्ट ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के कॉलेज हैं उनमें जाएं और अपनी प्री फर्स्ट ईयर की क्लासेस जो कि 28 अप्रैल से शुरू होने वाली हैं उनमें अपना एडमिशन सिक्योर करें। और ये बेस्ट ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का ही एक खासा है कि वो प्री फर्स्ट ईयर की क्लासेस में ना सिर्फ एडमिशन करता है बल्कि इसको लेके चलता है। लिहाजा अपने तमाम कैंपसेस गुजरांवाला सिटी, गुजरात सिटी, खारियां, डिंगा, दौलत नगर या जो दूसरे हमारे कैंपसेस हैं, आप जिन जिन लोगों तक मेरी ये वीडियो पहुंचेगी आप अपने करीबी कैंपस में जाएं और अपने बच्चों की एडमिशन करवाएं। तो प्री फर्स्ट ईयर आपके बच्चे के मुस्तकबिल के लिए इंतहाई जरूरी है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।